मेरी नॉर्थ की जर्नी भी स्कूल के साथ-साथ ही थी। तो मैंने अपनी जो भी स्टडी करी, कुछ भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ती थी, तो मेरी एक्टिविटी रिलेटेड टू हैंड वॉश, तो वो एक्टिविटी करवाई। उस एक्टिविटी को काफ़ी ऐसा क्यूट सा टाइटल बच्चे आपको देते हैं नर्स मैम करके, तो वो मुझे बहुत अमेजिंग लगा। So, hello everyone. My name is Manpreet Kaur, and in this channel, I give information regarding various things which I experience in my life. And today, I'm going to give you information regarding school health nurse because I have worked 1 year as a school health nurse in the Kendra Vidyalaya. So, I will give you information regarding that today. So, let's get started. As a school health nurse in the Kendra Vidyalaya for 1 year. एंड तो हर साल केंद्रीय विद्यालय बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट के रिगार्डिंग वैकेंसीज निकालता है। तो ये वैकेंसीज लगभग फरवरी टू मार्च के बीच में आती हैं। डिफरेंट केंद्रीय विद्यालय डिफरेंट टाइम पे इस वैकेंसी को निकालता है। मुझे भी इन वैकेंसीज के बारे में कुछ पता नहीं था, एक टीचर के थ्रू पता लगा था। तो पहले तो आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं, लेकिन मोटिवेशन पेरेंट्स ने दी कि आपको देना चाहिए बिकॉज थ्रू एन इंटरव्यू वी लर्न अ लॉट। तो इंटरव्यू दिया एंड उस इंटरव्यू के लिए 7 लोग आए थे लगभग के लिए ना। 2 वीक में इंटरव्यू में रिजल्ट आया and I got selected. I was rank 1 in that interview out of 7 candidates. So I was very happy. स्टूडेंट ही हमेशा काम किया है, तो एज एन एम्प्लॉय काम करने के लिए थोड़ा तो डर लग रहा था मुझे भी। आई गॉट सिलेक्टेड, उसकी सी खुशी भी थी। पहले दिन जब मैं गई वहाँ पे स्कूल में, तो सबसे पहले तो प्रेयर देखने को मिली। या करे दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, ये वाली प्रेयर गा रहे थे। तो उस प्रेयर को सुन के मुझे अपने चाइल्डहुड की, अपने स्कूल टाइम की बहुत याद आई। उसके बाद मुझे अपना नर्सिंग रूम वहाँ पे होता है, फर्स्ट एड रूम उसको बोलते हैं, वहाँ में गई। वहाँ पे बहुत सारी फर्स्ट एड किट देखने को मिली। और उसके बाद मुझे पहला ही मेरा टास्क मिला। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इन अप्रैल एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे पे मुझे एक्टिविटी करवानी थी। आई सिलेक्टेड और एक्टिविटी रिलेटेड टू हैंड वॉश, तो वो एक्टिविटी करवाई। उस एक्टिविटी को काफ़ी अप्रिशिएशन मिला सबके द्वारा, और काफ़ी टीचर्स ने मोटिवेट किया कि आपने अच्छी करवाई। तो उससे काफ़ी बूस्ट अप मुझे मिला। तो मेरी जर्नी फिर उससे काफ़ी आसान हो गई, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट। एक नर्स का क्या क्या रोल रहता है, अगर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ तो सबसे पहला काम एक स्कूल हेल्थ नर्स का फर्स्ट एड प्रोवाइड करना ही होता है। फर्स्ट एड करना उन बच्चों को जो किसी भी गेम के दौरान कुछ भी इंजरी होता है, या कोई स्पोर्ट्स डे है उसके दौरान कोई इंजरी हो रही है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, हेडेक होना, अब्डोमिनल पेन होना, भी अगर माइनर इशू बच्चे को स्कूल में होता है तो उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना। अगर कोई मेजर इशू होता है तो उसको उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाना एक नर्स की ड्यूटी होती है स्कूल में। एंड हेल्थ चेकअप्स अरेंज करवाना, इम्यूनाइजेशन करवाना नर्स का काम होता है स्कूल में। तो इस चीज़ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है बिकॉज हेल्थ चेकअप और इम्यूनाइजेशन में आप आशा वर्कर्स के कांटेक्ट में आते हैं, आपके एरिया के सीएचओस के कांटेक्ट में आते हैं, डॉक्टर्स के कांटेक्ट में आते हैं। तो इन सब से आपका कम्युनिकेशन होता है, तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। स्कूल में डीवॉर्मिंग होती है जिसमें उनको एल्बेंडाजोल गोली खिलाई जाती है, उसमें आपका रोल रहता है। आयरन फोलिक एसिड वीकली सप्लीमेंट हम स्कूल में प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को। तो इन सब चीज़ों के दौरान हम बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो एज ए स्कूल हेल्थ नर्स वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका अपना कुछ डायग्नोज होता है, कुछ ऑलरेडी डायग्नोज होते हैं कुछ चीज़ों से, तो उनको वो केयर स्कूल में प्रोवाइड करना भी एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टाइप 1 डायबिटीज़, मेलाइटिस हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, या तो व्हेन आई वाज वर्किंग तो कुछ बच्चे थे जिनको कुछ डायग्नोज थे। तो मैंने हेपरीन के इंजेक्शन बच्चों के लगाए हैं। इंसुलिन इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन मैंने स्कूल में ही किया है। बहुत सारी मेडिकेशन जैसे प्रेडनिसोलोन का एडमिनिस्ट्रेशन मैंने स्कूल में करवाया है। तो ये सब कुछ स्कूल हेल्थ नर्स का ही। हेल्थ एजुकेशन देना बच्चों को रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक, जैसे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में उनको बताना, या फिर उनको फर्स्ट एड के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये सब आप करने को मिलता है। तो मेरी नॉर्थ की जर्नी भी स्कूल के साथ साथ ही थी। तो मैंने अपनी जो भी स्टडी करी, कुछ भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ती थी, तो मेरा जो भी जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं बच्चों से उनको डिस्कस करती थी। जो भी मतलब बड़ी क्लासेस थी, जैसे प्लस वन प्लस टू से मैं डिस्कस करती थी। तो उससे मेरी सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर मैं घर से पढ़ के गई और मुझे कोई पीरियड मिल जाता है स्कूल में, तो मैं सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों से उनके क्लास के अकॉर्डिंग डिस्कस करती थी। जितना उनके सिलेबस में था उतना उनसे डिस्कस कर लेती थी। तो इससे मेरी खुद की नॉर्थ साइड जर्नी में भी काफ़ी हेल्प मिली है। एंड टीचर्स का, स्टाफ का बहुत सपोर्ट रहा। स्कूल के किसी काम में अगर मुझे दिक्कत आती थी तो टीचर सपोर्टिव थे। इवन मेरी नॉर्थ साइड जर्नी में भी टीचर्स ने काफ़ी हेल्प करी है मेरी। तो जितना मैं इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलूँ वो कम ही होगा। बहुत अप्रिशिएशन मिला है, बहुत ही सपोर्ट मिला, अप्रिशिएशन मिला टीचर्स की तरफ से। कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं स्कूल में, तो वेरियस कल्चरल एक्टिविटी का पार्ट होने का मौका मुझे मिला था। क्योंकि तो मैंने एक साउथ इंडियन डांस स्कूल में करवाया था, तो बहुत अप्रिशिएशन मिला उसको सबकी तरफ से। लड़कियों ने बहुत अच्छा डांस करके दिखाया। बहुत सारे डे सेलिब्रेट होते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स डे, या फिर कोई भी एनुअल फंक्शन डे,
स्पोर्ट्स डे, तो इन सब में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। उन सब में मैं वर्किंग थी, तो हमने स्टाफ के बीच में रस्साकसी का कंपटीशन हुआ था। तो हम स्टूडेंट वर्सेस स्टाफ हुआ, तो लेकिन हम एज अ स्टाफ मेंबर हम हार गए थे उसमें, लेकिन मजा बहुत आया था। एज अ स्कूल हेल्थ नर्स जब आई वाज वर्किंग देयर, तो एज अ स्टाफ मेंबर मुझे एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जज बनने का मौका भी मिला। तो जज भी मैं बन चुकी हूँ एक बार अभी। एंड स्पेशली एजुकेटेड टीचर होते हैं वहाँ पे, तो उनके साथ मिलके मुझे मेंटल हेल्थ के ऊपर एक स्किट करवाने का मौका मिला था। तो बच्चों ने बहुत अच्छा उस स्किट को परफॉर्म किया। तो ओवरऑल अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं, तो जर्नी बहुत अमेजिंग थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड गलतियां भी कुछ हुई जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड थ्रू आउट मैं अपनी लाइफ को मैं उन गलतियों को याद रखूंगी। एंड उस जो मैंने सीखा है, इस सीख को हमेशा याद रखूंगी। और क्योंकि एक बहुत अच्छा क्यूट सा टाइटल बच्चे आपको देते हैं नर्स मैम करके, तो वो मुझे बहुत अमेजिंग लगा। बहुत अच्छा लगता था जब आपको बच्चे बोलते थे कि नर्स मैम मुझे ये परेशानी है, नर्स मैम आज कोई बच्चा टिफिन में मैगी लेके आया है। तो जब ये छोटे छोटे बच्चे बहुत यूनिक यूनिक सी प्रॉब्लम्स आपके पास लेके आते हैं, तो वो सब सुनना एंड एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा है। एंड अगर मैं सुजेस्ट करूं, तो अगर आपके पास टाइम है एंड आप करना चाहते हैं एक्सपीरियंस इस चीज को, तो जरूर एक बार स्कूल हेल्थ नर्स बन के देखिए। एक तो बच्चों की इमोशनल साइड आपको समझने को मिलती है, इमोशनल बच्चों की साइकोलॉजी समझने को मिलती है। दिस वाज माय जर्नी एज अ स्कूल हेल्थ नर्स। बहुत कुछ हो जाता है एक ईयर में, लेकिन उसको एक छोटी सी वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फिर भी आई विल मेक एन अदर वीडियो जिसमें आई विल शेयर कि इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड जॉब क्या रहती है। आप मैं कोशिश करूंगी इन्फॉर्मेशन देने की, अगर मैं बना पाई तो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू यू। एंड ना कुछ सीखते रहिए, हर दिन हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो सीखते रहिए। जहाँ से भी सीखने का मौका मिलता है सीखते रहिए। पिछले एक साल में कुछ चीजें मुझे समझ आई, उसमें से वन ऑफ द थिंग इज कि जो होता है कुछ ना कुछ किसी रीजन की वजह से होता है। तो अगर आपकी कोई चीज है जो नहीं हो पाई है अभी, कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वर्क कर रहे हो तो नहीं हो रही है, तो मे बी उसके पीछे कुछ अच्छा रीजन है जो आपको अभी समझ नहीं आ रहा है। सो ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। एंड आपको मेरी वीडियोज में कुछ भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।